पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने ईरान को सबक सिखाने के लिए उस पर अकेले ही हमला करने की हुंकार भर दी। इजरायल के आर्मी चीफ हेर्जी हलेवी ने ऐलान किया कि उनका मुल्क ईरान पर धावा बोलने के लिए तैयार है। क्योंकि इजरायल के लाख मना करने के बाद भी ईरान परमाणु हथियार बनाने की अपनी जिद पर अड़ा है, जबकि इजरायल किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु बम बनाने देने से रोकना चाहता है। इसी वजह से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम फौरन बंद करने और ऐसा नहीं करने पर हमले की धमकी दे चुके हैं। लेकिन ईरान भी ये ठान कर बैठा है कि चाहे जो हो जाए वो परमाणु ताकत बनकर ही रहेगा। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए इजरायल के आर्मी चीफ हेर्जी हलेवी ने ये ऐलान कर दिया कि ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए उनका मुल्क उस पर हमले के लिए तैयार है। मतलब इजरायल ने ईरान से जंग लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। यही नहीं, इजरायल ने यह भी साफ कर दिया है कि उसे ईरान से युद्ध लड़ने के लिए किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है और ना ही उसे नतीजे की परवाह है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ईरान को घुटनों पर लाना है। इजरायल के आर्मी चीफ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि ईरान पर हमले के दौरान अमेरिका मदद करता है या नहीं। अगर वो साथ नहीं भी देता है तो भी इजरायल अकेले अपने दम पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोक सकता है। इजरायल का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है और अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो इजरायल के साथ साथ कई दूसरे देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए इजरायल हर कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने में जुटा है, चाहे इसके लिए उसे ईरान से जंग ही क्यों न लड़नी पड़े। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान और इजरायल के बीच युद्ध का नया मोर्चा खुल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तीसरा विश्व युद्ध भड़कने में देर नहीं लगेगी। इजरायल का दावा है कि उसकी सेना के पास हजारों किलोमीटर दूर मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देगी। वहीं पश्चिमी मीडिया का ये दावा है कि ईरान भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि इजरायल उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए उस पर हमला कर सकता है। इसलिए उसने भी ये हुंकार भरी कि अगर इजरायल ने उस पर हमला करने की गलती की तो वो दुनिया के नक्शे से इजरायल का नामो निशान मिटा देगा। मतलब ईरान ने भी इजरायल से जंग लड़ने के लिए कमर कस रखी है। हालांकि इस मामले पर अमेरिका ने चुप्पी साध रखी है, जबकि इजरायल की तरह वो भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ खड़ा है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रहा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका कूटनीति के जरिए ईरान को एटम बम बनाने से रोकने में जुटा है, जिससे इजरायल इत्तेफाक नहीं रखता। उसका कहना है कि ईरान पर हमला करने में जितनी ज्यादा देर होगी वो एटम बम बनाने के उतना ही करीब पहुंच जाएगा और इसीलिए इजरायल ईरान पर फौरन एक्शन के मूड में है। कुछ हफ्ते पहले भी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने यूरोप दौरे के दौरान ईरान से अकेले भिड़ने और उसके परमाणु ठिकानों को तबाह करने का ऐलान किया था। और अब इजरायल के सेना प्रमुख ने भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए उस पर हमला करने की हुंकार भरी, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। उधर इजरायल के खुफिया विभाग ने आगाह किया कि न्यायिक सुधार बिल पर हाल में हुए विरोध प्रदर्शनों की वजह से सेना की ताकत घट गई, जिसका खमियाजा इजरायल को कई मोर्चों पर उठाना पड़ सकता है। क्योंकि इजरायल में न्यायिक सुधार बिल पर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए थे। कई शहरों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का विरोध किया। खबर तो यह भी सामने आई थी कि वहां की सेना के कई जवान भी इस फैसले के खिलाफ थे और उन्होंने एक मिलिट्री ड्रिल में शामिल न होकर अपनी राय जाहिर भी की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने का अधिकार मिल जाए, साथ ही सरकार को जजों की नियुक्ति में दखल देने की भी ताकत मिल सके। इसी वजह से वहां लोगों ने कई दिनों तक प्रदर्शन किए। हालांकि बाद में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बिल को संसद के अगले सत्र के लिए टाल दिया, जिसके बाद वहां के हालात सुधर गए। लेकिन इजरायल के खुफिया विभाग का दावा है कि इन प्रदर्शनों की वजह से सेना की रणनीति पर बड़ा असर पड़ा। मतलब कई मोर्चों पर इजरायल वो प्लानिंग नहीं कर सका जिसकी सख्त जरूरत थी। मौजूदा वक्त में इजरायल को सबसे बड़ा खतरा ईरान से है, जिस पर वो कई बार हमले की धमकी दे चुका है। इसके अलावा लेबनान भी उसका कट्टर दुश्मन है। ऐसे में अगर इजरायल की ताकत कभी भी कम होगी तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अमेरिका और चीन किसी भी वक्त जंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर में दोनों देशों के जंगी जहाज बहुत नजदीक खड़े हैं। ये दावा यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने किया और ऐसे समय में दोनों देशों के जंगी जहाजों की तैनाती की खबर दी जब ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर गई थी। वो वहां की संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी से भी मिली, जिसके बाद चीन ने अमेरिका और ताइवान को धमकी दी थी। और खबर है कि इस समय चीन का शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के पास लुजोन स्ट्रेट में खड़े हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका मरने मारने पर उतारू हैं, वरना दोनों के जंगी जहाज आमना सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। प्रशांत महासागर में ये सारी हलचल ऐसे समय हुई जब ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका दौरे पर गईं, वहां की संसद के स्पीकर से मिली और अमेरिका की ओर से उन्हें एक बार फिर यह भरोसा दिया गया कि वो चीन के खिलाफ ताइवान के साथ खड़ा है।
जिसके कुछ ही घंटों बाद प्रशांत महासागर जंग के मैदान में बदल गया, क्योंकि यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि वहां अमेरिका और चीन के जहाज एक दूसरे के बहुत नजदीक खड़े हैं, इतना नजदीक कि कभी भी उनका आमना सामना हो सकता है, क्योंकि दोनों जंगी जहाज ताइवान से ज्यादा दूर नहीं है। यानी ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे ने एशिया को अखाड़ा बनाने की तैयारी कर दी, जिसमें ताइवान के चक्कर में अमेरिका जंग लड़ेगा। क्योंकि चीन के खिलाफ अमेरिका ने एक बार नहीं बल्कि बार बार ताइवान को मदद का भरोसा दिया और ऐसा लगता है कि अब वादा निभाने का समय आ गया है, क्योंकि ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका में कदम पड़ते ही चीन ने ईस्ट चाइना सी में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, जो ताइवान के अंदर तो नहीं लेकिन उसके नजदीक गिरने की खबर है। यानी चीन में पिछले अगस्त के महीने में जो माहौल था, कुछ वैसा ही माहौल फिर से बनने लगा। फर्क बस इतना है कि इस बार अमेरिका ने सामने से दो हाथ करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि समंदर में चीन का शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान से करीब 350 किलोमीटर दूर खड़ा है, जबकि अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान से करीब 700 किलोमीटर दूर खड़ा है। यानी वो घड़ी कभी भी आ सकती है जब चीन और अमेरिका के दो ताकतवर जंगी जहाज बिल्कुल आमने सामने होंगे, और ऐसा होते ही इंडो पैसिफिक रीजन में वो हो सकता है जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने चीन के विरोधी देशों के साथ मिलकर क्वाड और ऑकस जैसे संगठन बनाए हैं, जो लगातार समंदर में चीन को रोकने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन ताइवान के मुद्दे पर चीन न खुद से चैन से जीता है, न दूसरों को जीने देता है। ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका जाने पर तो वो बौखलाई उठा, और प्रशांत महासागर में मची उथल पुथल उसी की बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने खुद जानकारी दी कि चीन का शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर लुजोन स्ट्रेट के बाशी चैनल में खड़ा है। अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर भी उससे कुछ दूरी पर ही खड़ा है, यानी प्रशांत महासागर के उस हिस्से में जो फिलीपींस सागर और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। और लुजोन स्ट्रेट के बाशी चैनल को तो जाना ही सैन्य अभियानों के लिए जाता है, क्योंकि ये फिलीपींस और ताइवान के बीच है, जिस पर दोनों अपना अधिकार जताते हैं। और इसी झगड़े का फायदा उठाकर चीन ने बेधड़क होकर लुजोन स्ट्रेट के बाशी चैनल में अपना युद्धपोत भेज दिया। यही नहीं, चीन ने दलील दी कि उसका युद्धपोत युद्ध अभ्यास करने वहां गया, क्योंकि उसका मानना है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है, जिसके लिए उसके युद्धपोतों को तैयार रहना होगा, क्योंकि ताइवान के पूर्व और जापान के दक्षिण में जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है, उसमें कोई भी बाहरी देश आसानी से घुस सकता है, जिसे रोकने के लिए चीन की नौसेना तैयारी कर रही है। हालांकि ये बयान देते वक्त चीन को ये नहीं पता था कि अमेरिका उसे सबक सिखाने के लिए वहाँ पहुँच चुका है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी पनडुब्बियां प्रशांत महासागर में चीन के हर कदम पर नजर रख रही हैं। और प्रशांत महासागर में गहराई तक गश्त करती हैं, क्योंकि पहले चीन केवल साउथ चाइना सी में दखल देता था, लेकिन धीरे धीरे चीन ने प्रशांत महासागर के बाकी हिस्सों में टांग अड़ाना शुरू कर दिया। प्रशांत महासागर चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे कई देशों तक फैला है, जहां चीन चालें चलने की कोशिश में है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपनी पनडुब्बियों का 60% बेड़ा प्रशांत महासागर में तैनात कर दिया, जिनमें उसकी 49 फास्ट अटैक पनडुब्बियां शामिल हैं, जो बिना रुके मीलों का सफर तय कर सकती हैं और प्रशांत महासागर में गहराई तक गश्त लगाती हैं। स्टेल्थ तकनीक से लैस होने की वजह से इन पनडुब्बियों को पकड़ना भी मुश्किल होता है, और दुश्मन को उनकी भनक तक नहीं लगती। अमेरिकी पनडुब्बियों की तैनाती से जुड़ी यह खबर वहां की नौसेना के एक बड़े अधिकारी ने ही दी, जिससे यह पता चलता है कि अमेरिका चीन के हर कदम पर नजर रख रहा है, और शायद यही वजह है कि चीन के युद्धपोत के ताइवान के नजदीक पहुंचते ही अमेरिकी युद्धपोत भी वहां पहुंच गया। इस बीच ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन ने एक बार फिर उसके इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। ताइवान की सीमा के पास चीन के कुछ जंगी जहाज देखे गए, जो बेधड़क समंदर में ताइवान की तरफ जाते नजर आए। ताइवान का आरोप है कि उसकी नौसेना ने चीनी जहाजों को चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं रुके, जिसके बाद ताइवान में दहशत मच गई, क्योंकि पिछले महीनों चीन ने ताइवान के इलाके में न सिर्फ समंदर बल्कि आसमान के रास्ते भी कई बार घुसपैठ की कोशिश की है। और ताइवान को लेकर चीन के इरादे तो सारी दुनिया जानता है। खुद ताइवान भी कई बार ये डर जता चुका है कि चीन उसे हथियाने की फिराक में है, और उसके इसी डर का फायदा उठाकर चीन आए दिन उसके इलाके में घुसपैठ की कोशिश करता है। हालांकि दूसरी तरफ चीन ने दावा किया कि उसके जहाजों ने ताइवान की सीमा में एंट्री नहीं ली, बल्कि तीनों जहाज गश्त के लिए भेजे गए थे, जिनमें न तो कोई हथियार थे और न ही चीन का इरादा उनसे हमला करने का था। उधर ताइवान की राष्ट्रपति के दौरे से भड़के चीन ने अमेरिका की 2 संस्थाओं पर बैन लगा दिया। चीन लंबे वक्त से अमेरिका को ताइवान के मुद्दे से दूर रहने की धमकी देता रहा है, और जब पहली बार ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका पहुंची तो वो बुरी तरह तिलमिला उठा, जिसके बाद उसने अपने देश में अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट और द रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी पर बैन लगा दिया। रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन के नाम पर बनाई गई है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। और चीन ने इसे इसलिए बैन किया क्योंकि ताइवान की राष्ट्रपति और अमेरिकी संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी की मुलाकात इसी लाइब्रेरी में हुई, जिससे चीन का पारा चढ़ गया और उसने इस पर अपने देश में बैन लगा दिया। इसके अलावा उसने रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन हडसन इंस्टीट्यूट पर भी पाबंदी लगाने का फैसला ले लिया, क्योंकि इस संगठन ने न्यूयॉर्क में ताइवान की राष्ट्रपति को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया था,